लेकिन वाजपेयी सरकार के समय जो कानून बदला उसके बाद अब 6 महीने के बाद, मतलब अगर आप सांसद मंत्री नहीं हैं तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप वो सरकारी मकान रख सकते हैं, उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा। तो कई लोगों के मकान तो सरकार ने एक तरह से जबरन ही खाली कराए, खाली करने को तैयार नहीं थे। और इसमें इस सरकार की बात कर रहा हूँ, इसमें इस सरकार के पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इसी सरकार ने अपने पूर्व मंत्री से जबरन खाली करवाया सरकारी आवास, उसका भी उदाहरण है। और अब तो एक कदम आगे मामला चला गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात तो है कि राजनीति में बंगले को अपग्रेड कर दिया है, बंगले को उन्होंने शीश महल में अपग्रेड कर दिया है। तो अब बंगले से ज़्यादा शीश महल, जो सत्ता में सर्वोच्च पद पर है, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो बनवा रहे हैं वो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होगा, वो नरेंद्र मोदी का आवास नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बनवाया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास नहीं था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उसमें रह रहे थे, इसलिए उनके लिए ये बनाया गया। अब दिल्ली सरकार ने उसको घोषणा की है कि इसको गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा। पहले म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई थी, अब कहा जा रहा है कि गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल चर्चा में कहाँ से आ गए? चर्चा में आ गए पंजाब के कारण। आप याद रखिए, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, या बल्कि कहें पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। और भगवंत सिंह मान की वही स्थिति है जो यूपीए राज में मनमोहन सिंह की थी, सोनिया गांधी के सामने। वही भगवंत सिंह मान की स्थिति है अरविंद केजरीवाल के सामने। तो कठपुतली हैं भगवंत सिंह मान। अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वही करेंगे, तो इस कठपुतली की डोर अरविंद केजरीवाल के हाथ में। तो अब दिल्ली का शीश महल तो चला गया, तो भाई राज परिवार शीश महल के बिना कैसे रहे? अब कोई सामान्य घर में तो नहीं रह सकते, वो ज़माना चला गया जब छोटे से फ्लैट में रहते थे और वादा करते थे कि कभी सरकारी बंगला नहीं लूँगा। तो ये बात तो सही है, सरकारी बंगला नहीं लिया उन्होंने, शीश महल लिया, अपना वादा पूरा किया। तो अब शीश महल दिल्ली का चला गया, सरकार भी चली गई, अपनी विधानसभा की सीट भी हार गए। अब कोई भी समझदार नेता होता, बाकी चीज़ें छोड़िए, कॉमन सेंस भी होती, तो समझता कि जनता, मतदाता क्या संदेश दे रहा है।